सुखान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कंडम गाड़ियों का 7 दिन में निस्तारण करने के निर्देश। जिला कलेक्टर ने कैनाल कॉलोनी के राजकीय अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। निगम के सहायक राजस्व अधिकारी के खिलाफ धरने पर बैठे विद्युत कर्मचारी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए हटाने की रखी मांग। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ टाउन की धान मंडी से भारत माता चौक तक निकाली पद यात्रा। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। अशोभनीय टिप्पणी के खिलाफ किसानों ने ट्रैक्टरों पर निकाली आक्रोश रैली। जंक्शन धान मंडी में सभा के बाद कलेक्ट्रेट के समक्ष चलाए प्रधानमंत्री और पूर्व मंत्री के पुतले। अब खबरें विस्तार से। जिला कलेक्टर नटमल डिडेल ने शुक्रवार को जंक्शन की कैनाल कॉलोनी स्थित राजकीय चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सीएससी परिसर में बने गैराज में खड़ी खराब गाड़ियों को कमेटी बनाकर 7 दिन के अंदर निस्तारण करने के निर्देश दिए ताकि अस्पताल में सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो। आपको भी आएगा दवाइयाँ टाइमली मिल रही है आपको? टाइमली बता देते हो? ज़्यादा वेस्टेज तो नहीं है दवाइयों का? ये वाला काम आएगा आपके? अच्छा, कितने मिले थे कोविड पर आपको? तीसरे कहाँ? तीसरा था वो जो कंसंट्रेटर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ गए यहाँ पे कंसंट्रेटर कितने मिले था? हमको डॉक्टर साहब अभी 11 मिले, लेकिन उससे 5 जो धोलेपाल देने का। जिला कलेक्टर ने अस्पताल में वार्ड लेबोरेटरी दवाइयों की सब स्टोर का निरीक्षण कर चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लैब में की गई व्यवस्थाओं की जानकारी लेकर कोविड-19 की तीसरी लहर के मद्देनजर अधिकाधिक संख्या में आरटीपीसीआर टेस्ट करने के चिकित्सा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। दवाइयों के सब स्टोर में रखी दवाओं की जांच अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि एक्सपायरी दवा अस्पताल में न हो। इसके अलावा कलेक्टर ने अस्पताल में साफ सफाई व्यवस्था का भी जायजा लेकर संतोष प्रकट किया। औचक निरीक्षण के दौरान सीएससी परिसर में बने गैराज में खड़ी खराब गाड़ियों को कमेटी बनाकर 7 दिन के अंदर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए ताकि अस्पताल में सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो सके। इस मौके पर अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर बीएल शर्मा और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल गोयल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। आज श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा हमारे यहाँ सीएससी का निरीक्षण किया गया। उन्होंने हमारे यहाँ पे जो सीएससी में स्थित वार्ड का अवलोकन किया। उन्होंने यहाँ सब सेंटर, डीडीसी सेंटर का और लेबोरेटरी का भी उन्होंने अवलोकन किया और कुछ जो आवश्यक हिदायतें थी वो हमारे को दी गई। उन्होंने MNDY की सभी पर्चियों का इंदराज करने का हमें आदेश दिया गया और हमारी संस्था में जो ये गाड़ियां खड़ी है, जो पहले गैरेज था और ये गैरेज की जो गाड़ियां खराब हो रही है, इनको उन्होंने 7 दिन के अंदर अंदर निस्तारण CMHO सर के द्वारा निस्तारण करने का आदेश दिया गया। जंक्शन में तिलक सर्किल के नजदीक स्थित ग्रामीण विद्युत निगम के सहायक अभियंता कार्यालय में सहायक राजस्व अधिकारी पद पर कार्यरत अधिकारी के खिलाफ निगम के कर्मचारियों ने धरना देकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सहायक राजस्व अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्हें हटाने की मांग की। वहीं दूसरी तरफ सहायक राजस्व अधिकारी ने भी कर्मचारियों पर उपभोक्ताओं से छोटे मोटे कार्यों के लिए रिश्वत लेने के आरोप लगाते हुए कहा कि वे कर्मचारियों के दबाव के चलते तनाव में कार्य करने को मजबूर है। ये कर्मचारी गबन में लिप्त हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की अगुवाई कर रहे कर्मचारी नेता कृष्ण तायल ने कहा कि ग्रामीण विद्युत निगम की सहायक अभियंता कार्यालय में सहायक राजस्व अधिकारी के पद पर कार्यरत कमल सिंह की कार्यप्रणाली से उपभोक्ताओं में काफी रोष व्याप्त है। करीब 1 साल से उपभोक्ता परेशान है। उस परेशानी का खामियाजा फील्ड में कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। वे बार बार चिट्ठियां लिखते रहते हैं। उपभोक्ता का बिल जब सही नहीं होता तो वह बार बार फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों को कहता है। 5-5 बार रिपोर्ट करने के बावजूद भी उपभोक्ता का बिल सही नहीं होता। तायल के अनुसार सहायक राजस्व अधिकारी की कार्यप्रणाली के चलते उपभोक्ताओं और कर्मचारियों के मध्य स्थापित संबंध खत्म होने की नौबत आ गई है। बार बार किसी भी काम के लिए चिट्ठी लिखना
काम करने के बाद भी कर्मचारियों को परेशान करना, अधिकारियों की नहीं सुनना, नियम कायदों की पालना नहीं करना आदि से परेशान होकर कर्मचारी सहायक राजस्व अधिकारी के खिलाफ धरना लगाने को मजबूर हुए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी इस समस्या से निजात दिलाने के लिए अधिकारियों से पत्राचार किया गया, रिपोर्ट भी भेजी, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मांग की कि निगम के एक्सियन, एएन व लेखाधिकारी सहित अन्य अधिकारी इस समस्या पर विचार कर इसके समाधान का प्रयास करें। धरने पर राजेंद्र सीकर सहित कई कर्मचारी मौजूद थे। सहायक अभियंता ग्रामीण का जो हनुमानगढ़ में कार्यालय है, उसमें राजस्व अधिकारी श्री कमल सिंह जी कार्यरत हैं। उनकी कार्य प्रणाली से सारे उपभोक्ता परेशान हैं। परेशान होने के बावजूद वो कर्मचारियों को भला बुरा कहते रहते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी यहाँ एग्रीकल्चर बेल्ट है, उसके कुओं के ज्यादा दिक्कत होती है और रिपोर्ट नहीं मानते हैं। जेईएन की रिपोर्ट भी नहीं मानते, कई बार तो एईएन की भी नहीं मानते। इससे उपभोक्ताओं की परेशानी के कारण फील्ड में कर्मचारियों को परेशानी आ रही है और वो हर बार पे चिट्ठियां लिखते रहते हैं, लेटर लिखते रहते हैं बिना मतलब के। सारे अधिकारी भी परेशान हैं, खुद आपके सामने कह रहे हैं भी हमारी नहीं सुनता, नियम की पालना नहीं करता। तो इन सब बातों से परेशान होकर कर्मचारियों में बड़ा रोष व्याप्त पिछले 1 साल हो गया। 1 साल से कार्य भी बाधित हो रहे हैं, कर्मचारी परेशान है, उपभोक्ता परेशान है। विशेष रूप से यही मांग है कि भी या तो कमल सिंह को यहाँ रखा जाए या सारे कर्मचारी ने लिख के दे दिया ज्ञापन कि भी हम सबको यहाँ से हटा दिया जाए इस उपखंड से। तो यानी कि सारे लोग एक व्यक्ति से परेशान है। मांग की जा रही है। अध्यक्षण अभियंता महोदय आकर इस मामले का सलटारा करेंगे, तब जाके कर्मचारी पीछे हटेंगे। कर्मचारी लगभग 1 साल से इस कमल सिंह जी से परेशान है। कमल सिंह जी हर काम में अड़चन करते हैं, सारे उपभोक्ता भी परेशान है। यहाँ के उपभोक्ता दूर दराज से आते हैं कि 90 किलोमीटर का एरिया पड़ता है, वो पहुंच नहीं पाते। एक ही कर्मचारी एक उपभोक्ता की 5-5 पर रिपोर्ट करता है, उसको भी नहीं मानते। इसलिए धरना जारी रहेगा। जय हिंद, जय। बोलो सर, पहले तो मैं डब्ल्यू ढान का रहने वाला हूँ। 2 मोड़ी में मेरी जमीन पड़ती है और उसमें मेरे एजी का कनेक्शन है। उसमें मेरा मीटर वो स्क्रीन ऑफ हो गया था, उसकी वजह से मुझे एवरेज का बिल दिया गया 15,000 लमसम। तो मैंने एएन साहब को बोला मेरे 15,000 दिया, अब उन्होंने भरवा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा भी वो लेना पड़ेगा, मीटर के लिए भरना पड़ेगा। 15,000 भरवा के उसके बाद मुझे मीटर ट्रांसफर में दे दिया गया। उसके बाद दूसरा बिल मुझे 37,000 कुछ रुपया आ गया। मैंने एएन साहब से बोला वो कहा समझौता कमेटी में वो लगा दो, मैंने लगा दिया। तो लॉकडाउन की वजह से वो नहीं माना गया। उसके बाद मैंने अब बिल आया मेरा 49,000 कुछ, और मैंने 2 बिल फरवरी और अप्रैल के 2 बिल लगा दिए। उसमें मुझे 1 बिल का तो संशोधन कर दिया गया समझौता कमेटी में, और दूसरे बिल का वो मान नहीं रहे, कह रहे ये नहीं होगा। अब मुझे बताओ 60,000 50,000 में भर चुका हूँ पहले, और 60,000 से ऊपर मेरा बिल अब बन रहा है। तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारते हुए सहायक राजस्व अधिकारी कमल सिंह का कहना है कि वे लगातार पूरी ईमानदारी से उपभोक्ताओं का 100% कार्य कर रहे हैं, लेकिन निगम के कुछ कर्मचारी उससे गलत तरीके से कार्य करवाना चाहते हैं। नियमानुसार मीटर खराब होने पर निगम की ओर से कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता, लेकिन ऐसे कर्मचारी मीटर बदलने के विरुद्ध उपभोक्ता से 350 रुपए ले लेते हैं। कार्यालय में आकर बिना आदेश निकाले मीटर बदलने की बात कहते हैं। कई बार इन कर्मचारियों को समझाया कि वे उपभोक्ताओं से रुपए न लें, इससे निगम की छवि खराब होती है। बिजली विभाग में एयर पोस्ट हूँ। मैं लगातार ईमानदारी से 100% कंज्यूमरों का काम कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारे स्टाफ के हैं जो कंज्यूमरों से मीटर के क्या मीटर खराब होता है ना, उसका मीटर कॉस्ट लगती नहीं निगम अनुसार, यानी ये मीटर कॉस्ट उससे ले लेते हैं, 350 रुपये ले आते हैं। ठीक है साहब, और यहाँ पर बिना एमसीओ आदेश के निकाले हुए क्या मीटर चेंज कर देते हैं, और पीछे फिर कंज्यूमर कहते हैं मातो ऑर्डर लाइए। हम कहते हैं कंज्यूमर से अन्य पैसे के लिए, कहते हैं वो हमारे खर्चा पानी है। तो इस प्रकार 4 कंज्यूमरों ने पहले पैसे दे दिए थे। ठीक है साहब, हमने 4 बार उनको समझा दिया टेक्निकल वो पैसे मत लिया करो, उससे निगम की छवि खराब होती है। ठीक है साहब, 5 बार कंज्यूमर आया तो उसने ये लिख के दिया, देखो साहब कि मेरे से इतने रुपये लिए हैं, और जबकि मेरे पैसे चार्ज नहीं लगता है, और फिर भी मेरे से लिए हैं। तो इस प्रकार ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं सर। सभी भ्रष्टाचार में लिखते हैं, और इनको जैसे ही कोई लेटर देते हैं या नियम अनुसार सही काम करने के लिए कहते हैं ना, तभी ये विरोध करना चालू कर देते हैं सर। ये है इनकी मेन बात। और DCR में कटिंग कर देते हैं, DCR में कटिंग की ऑथराइज नहीं है। उसके बाद DCR भरने के बाद जिनका 34,000 असेसमेंट 7 किलोवाट कर दिया 27 किलोवाट का। ठीक है, DCR में कटिंग कर देते हैं। DCR से इनसे रिपोर्ट मांगते हैं तो सही रिपोर्ट देते नहीं है, समय पर NCO TCO पहुंचाते नहीं है सर। तो इनकी जो भी इनके मतलब खिलाफ जो कार्रवाई के लिए हम अनुसार करते हैं ना काम, तब ये धरना प्रदर्शन करना चालू कर देते हैं। कमल सिंह ने आरोप लगाया कि कुछ कर्मचारी भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं।
कोई इन्हें नियम अनुसार कार्य करने के लिए कहता है तो वे इसका विरोध करते हैं। इनके दबाव के चलते वे तनाव में काम कर रहे हैं। सहायक राजस्व अधिकारी के अनुसार किसी उपभोक्ता से मीटर बदलने के नाम पर रुपए लेने के लिए उन्होंने एक कर्मचारी को लेटर भी जारी किया था। इसी बात को लेकर कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और सर एक कर्मचारी ने जो रिश्वत ली है उसके प्रति हमने एक लेटर दिया है। इस लेटर के प्रति उन्होंने क्या धरना प्रदर्शन चालू कर दिया। अब बताइए इसमें क्या गलत किया हमने। ये रिश्वत ऐसी लेटर ही है, निगमानुसार ऐसी करते कर रहे हैं। हम निगमानुसार सही काम करवाना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं करते, रिश्वत लेते हैं कंज्यूमर का। और इनका कंज्यूमर से क्या लेना देना सर। ये रिपोर्ट लाते हैं, कंज्यूमर से पैसे ले लेते हैं, मजिस्ट्रेट पोस्टिंग कलेक्शन पे जाते हैं, वहाँ पे क्या 2000 रुपए का धक्का लगा दिया, 1000 रुपए की ना पोस्टिंग कर दी, 1000 रुपए साहब कंज्यूमर पीछे कहता मैंने 2000 जमा 1000 खाऊंगे। आपने उच्च अधिकारियों से बात बिल्कुल साहब बोला हुआ है उनके साथ ऐसे दिक्कत है, वो कह रहे ठीक है परिवार में काम करेंगे। उनका आरोप था कि धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त है और गलत कार्य करवाने के लिए दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे। उधर निगम के अधिकारियों ने धरनास्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों से वार्ता भी की। कंज्यूमर के उनके ग्रीवेंसेस हमारे 30,000 कंज्यूमर हैं, मैं अकेला संभालने वाला हूँ। 30,000 में से एक इनके 100 काम कर दो, एक नहीं करो गलत काम तो वैसे उस पर धरना प्रदर्शन चालू कर देते हैं। मतलब मेरा इतना शोषण शारीरिक मानसिक रूप से इन लोगों ने परेशान कर रखा है मेरे को। मैं खुद ईमानदारी से 100% ईमानदारी से सम्मानगढ़ जिले में किसी को पूछ सकते हैं घर बारे में। आज तक मैंने किसी गलत नहीं किया, किसी से 1 रुपया लिया नहीं और सब भ्रष्टाचार में लिखते हैं। पेट्रोल डीजल व रसोई गैस की कीमतों में कमी करने व महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग के साथ चलाए जा रहे महाअभियान के तहत शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी की ओर से जिला मुख्यालय पर पदयात्रा निकाली गई। टाउन की धान मंडी से लेकर भारत माता चौक के नजदीक स्थित पेट्रोल पंप तक निकाली गई पदयात्रा में कांग्रेस नेता, पार्टी की चुने हुए जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता खच्चर रेड़ों और साइकिलों पर सवार होकर बाजार में निकले। कांग्रेस पार्टी के झंडे लहराते हुए ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार मुर्दाबाद, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, रसोई गैस के दाम कम करो आदि के नारे लगाते हुए बाजार के मुख्य मार्गों से पदयात्रा निकाली। पदयात्रा में कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, विधायक पुत्र भूपेंद्र चौधरी, महिला कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष प्रवीणा मेघवाल, नगर परिषद उपसभापति अनिल खिच्चड़, संग्रिया नगर पालिका अध्यक्ष सुखबीर सिंह सिद्धू, कांग्रेस नेता विनोद गोटवाल, गुरमीत सिंह चंद्रा, पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़ सहित अन्य कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। धान मंडी में कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के सामने स्थित शेड से रवाना होकर पदयात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए चिमनलाल महेंद्र प्रताप पेट्रोल पंप पर पहुंचकर संपन्न हुई। आज बलाकर जिला का ये प्रोग्राम था। इसमें जो महंगाई के विरोध के अंदर हमारे सभी पेट्रोल पंपों पर 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक अभियान चला था। उसमें सभी लोगों ने कि पेट्रोल डीजल की जो कीमतें ज्यादा हैं, जो ये महंगाई है, उसके विरोध के अंदर हस्ताक्षर किए थे ताकि यह महंगाई कम की सके हो सके। और आज भी उसी के तहत ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं। और मैं यहाँ हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने 7 तारीख से लेके आज तक इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और सभी लोग त्रस्त है मोदी सरकार से, यह झूठों की सरकार है, यह रंगा बिल्ला की सरकार है। आज इस साल के अंदर लगभग 70 बार डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं, जो कि एक आम आदमी की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के वाला काम है इनका। और ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है और इसको और किसी का कोई फिक्र नहीं है। तो यह झूठी सरकार है। हम इससे ये मांग करते हैं कि ये महंगाई और पेट्रोल डीजल के जो रेट है इनको कम किया जा सके ताकि आम जनता को राहत मिल सके। इस दौरान विधायक पुत्र भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि 7 जुलाई से 17 जुलाई तक चलाए गए महाअभियान के दौरान किए गए विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य केंद्र सरकार को यह अवगत करवाना है कि आज महंगाई से आम आदमी कितना त्रस्त है, वह महंगाई की मार झेल रहा है। विशेषकर डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस की कीमतों में
अप्रत्याशित बढ़ोतरी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। ये सब उसकी पहुंच से बाहर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी ने यह भी सपने में नहीं सोचा था कि डीजल 100 रुपए और पेट्रोल 110 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों में कमी हो और महंगाई पर अंकुश लगे। अखौड़ा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार मैं सब कांग्रेस का कार्यकर्ता जो धरना प्रदर्शन करने आ रहा आज हमारे पदयात्रा को कार्यक्रम हो और शहर के बीच का तो भाइयों कार्ड का मतलब सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता की बात को नहीं है, सिर्फ कोई पार्टी की बात को नहीं, ना कोई बीजेपी की कांग्रेस की बात को नहीं, एक महंगाई की के खिलाफ हमारी लड़ाई की बात है। मैं केंद्र सरकार के सामने केंद्र सरकार ने बताना चाहा कि किस तरीके वो आदमी जो आम आदमी है वो कितना त्रस्त है, कितनी महंगाई की मार झेलने ला रहे हैं। विशेषकर डीजल, पेट्रोल और कुकिंग गैस जगह अपना पूर्वज जब कभी सपने में कौन सोचो कि डीजल 100 रुपया हो जाएगा या पेट्रोल 110 रुपया हो जाएगा और रसोई गैस 1000 रुपया हो जाएगी, कभी अपने सपने में ही कोई नहीं की आदमी की बात। तो आप जो बाहर है जगह हर एक चीज तो मैं केंद्र सरकार ने निवेदन करा इन धरने और प्रदर्शन और हमारे हर कार्यकर्ता के माध्यम तुरंत प्रभाव ऐसा कदम उठाया जाए ताकि महंगाई पर अंकुश। वहीं संगरिया नगर पालिका अध्यक्ष सुखबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि वर्तमान के हालातों में मोदी सरकार ने साबित कर दिया कि केंद्र सरकार झूठों की सरकार और चंद कॉरपोरेट घरानों के लिए बनी है। ये सरकार आम आदमी किसानों का भला नहीं कर सकती। केंद्र सरकार इस देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम कर रही है, लेकिन अब जनता जाग चुकी है। कांग्रेस ने भी प्रदेश भर में इसके खिलाफ आवाज उठाई है। आज ये साबित कर दिया मोदी सरकार ने ये रंगे बिल्ले की और गप्पी सरकार है और सिर्फ कुछ चंद घरानों के लिए बनी है सरकार। आम लोगों का, किसानों का ये खून चूस के उनके बच्चों का अधिकार छीन के ये कुछ चंद घरानों के लिए काम कर रही है और ये अब जनता जाग चुकी है, इसके खिलाफ जंग आवाज उठाई है और ये शुरुआत है। आज ये एक शुरुआत है और ये घर चलेगी और उन सरकार को उनकी नींव को उनके जड़ों को हिला के ही बन लेगी। और मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है, हम हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले से बिलोंग करते हैं और एक किसान प्रधान इलाका है। सभी इसमें व्यापारी, किसान, आड़तिये, दुकानदार और मजदूर सब एक दूसरे पर निर्भर हैं और मोदी सरकार जो है वो किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम कर रही है और अब किसान जागरूक हो चुका है। रीढ़ की हड्डी तोड़ने से हम इसको रोकेंगे और ये जो महंगाई इन्होंने बढ़ाई है, जानबूझकर बढ़ाई है ताकि किसान अपनी जमीनें छोड़ के भागे और कुछ चंद घरानों को ये जमीनें दे दें, ये नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी अलर्ट है, सतर्क है। जय हिंद, जय भारत। पिछले दिनों जिला मुख्यालय पर हुई भाजपा की प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप व संगरिया विधायक गुरदीप सिंह चापिनी की ओर से किसानों के खिलाफ कथित अशोभनीय टिप्पणी करने के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर जंक्शन धान मंडी से कलेक्ट्रेट तक ट्रैक्टरों पर आक्रोश रैली निकाली। इससे पहले जंक्शन धान मंडी में सभा हुई। सभा के बाद कलेक्ट्रेट के सामने पीएम नरेंद्र मोदी व पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया गया। खास बात यह कि धान मंडी में ही कचहरी रोड पर पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप का निवास स्थान व पास ही भाजपा कार्यालय है। किसान ट्रैक्टर रैली निकालते हुए पूर्व मंत्री के निवास व भाजपा कार्यालय के आगे होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। सुरक्षा के दृष्टिगत पूर्व मंत्री के निवास के आगे पुलिसकर्मी तैनात रहे। धान मंडी में हुई सभा को संबोधित करते हुए मोर्चा की रामेश्वर वर्मा, सौरभ राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे देश का किसान मजबूती के साथ आंदोलन कर रहा है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान करीब 7 माह से डटे हुए हैं। किसान विरोधी कृषि कानूनों के खिलाफ देश के सभी प्रांतों में अन्नदाता सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन भाजपा के नेता अनर्गल बयानबाजी कर इस किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।
भाजपा नेताओं ने कभी किसान आंदोलन को खालिस्तानियों तो कभी माओवादियों, नक्सलवादियों के आंदोलन की संख्या थी। इस कड़ी में अब हनुमानगढ़ के भाजपा नेता भी पीछे नहीं हैं। वे भी जिले के टोल नाकों पर आंदोलन कर रहे किसानों को वसूली करने वाले गुंडे बता इस आंदोलन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों भाजपा की ओर से की गई प्रेस वार्ता में संगरिया विधायक गुरदीप सिंह शाहपिनी व पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप की ओर से किसानों के खिलाफ की गई अनर्गल बयानबाजी से किसानों व संयुक्त किसान मोर्चा में भारी रोष है और इसी रोष के चलते 14 जुलाई को संगरिया में किसानों ने सभा कर संगरिया विधायक का पुतला दहन किया। साथ ही निर्णय लिया कि भाजपा नेताओं का हर गांव गली मोहल्लों में विरोध किया जाएगा। इसी कड़ी में आज हनुमानगढ़ में आक्रोश रैली निकाल जंक्शन धान मंडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के पुतले दहन किए जा रहे हैं। हनुमानगढ़ की अनाज मंडी के अंदर जंक्शन के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा की आम सभा रखी गई है, जिसके अंदर संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन को तेज करने के लिए किसान आंदोलन की मांगों को जनता के सामने लाने के लिए और काले कानूनों को वापस करवाने के लिए यहाँ चर्चा हुई कि इस किसान आंदोलन को किस तरह से मजबूत किया जाए। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से मोदी और उनकी सरकार, उनके मंत्री लगातार किसानों को देशद्रोही, गुंडे, बदमाश कहते आ रहे हैं, उसी तर्ज पे हनुमानगढ़ के अंदर डॉक्टर राम प्रताप और उनके विधायक गुरदीप शाहपिनी ने भी यही कहा है कि ये गुंडे हैं, टोल पे जो बैठे हैं, ये वसूली करने वाले लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं, ये किसान है ही नहीं। ये जो कहा है उसका भी यहाँ का किसान जो है माकूल जवाब देगा। इसके साथ साथ गंगानगर के अंदर अभी किसानों के ऊपर जो अपनी मांगों को रख रहे थे और अपनी प्रचार कर रहे थे अपनी बातों का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आके उनका वहाँ विरोध किया और उनका जो है उनको मांगों को रखने के लिए रोका। उनके खिलाफ भी झूठे मुकदमे बनाए गए हैं और झूठे मुकदमे बना के उनको गिरफ्तारियों की तैयारियां हैं। हम उनकी भी निंदा करते हैं। इसके अंदर किसान आंदोलन पूरी मजबूती से लगातार देश का किसान लड़ रहा है। दिल्ली के अंदर हमारे लाखों किसान साथी लगातार डटे हुए हैं। हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर, कर्नाटक, तेलंगाना, सभी देश के सभी प्रांतों के अंदर देश का किसान 3 कृषि कानून जो कि पूरी तरह से किसान मजदूर विरोधी है, उनके खिलाफ लगातार सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा है और एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, इनके जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उन्होंने किसान आंदोलन के लिए, इस पवित्र किसान आंदोलन के लिए जो अनर्गल बयानबाजियां की, उसी कड़ी के अंदर इन्होंने, आपने देखा होगा, इनके बड़े नेताओं ने किसानों के आंदोलन को खालिस्तानियों का आंदोलन, पाकिस्तान समर्थित आंदोलन, माओवादियों का आंदोलन, नक्सलवादियों का आंदोलन, देश के भोले वाले किसानों, किसानी के लिए लड़ाई लड़ने वाले किसानों के लिए क्या क्या कहा, उस कड़ी के अंदर अब हनुमानगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पीछे नहीं है। वहीं प्रोफेसर ओम जांगू ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं की ओर से एक सोची समझी चाल के तहत किसानों पर अशोभनीय टिप्पणियां की जा रही हैं, लेकिन किसान एक ही निर्णय कर आंदोलन से जुड़े हैं कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि चाहे श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर की घटना हो या सूरतगढ़ व हनुमानगढ़ में भाजपा नेताओं की ओर से अशोभनीय टिप्पणी करने की बात हो, ये सब इसलिए किया जा रहा है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की तरफ किसानों का ध्यान हट जाए और वे भाजपा से जुड़े लोगों के साथ उलझ कर रह जाएं। ये जो आक्रोश रैली है तो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेताओं द्वारा सोची समझी चाल के तहत किसानों पर जो अशोभनीय टिप्पणियां की जा रही है, उसके विरोध में ये किसानों का आक्रोश है। आप लोग इस बात के लिए एकजुट हुए हैं कि हम जब तक इन 3 काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तब तक हम पीछे हटकर नहीं आने वाले हैं। इसी के तहत आप देख रहे हैं कि इतनी गर्मी होने के बावजूद जनता में इतना आक्रोश है, इस कदर नौजवान, बुजुर्ग, किसान आज इस पंडाल के अंदर पहुंचे हैं। हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये सारे कार्यक्रम षड्यंत्र पूर्वक कर रही है। चाहे पदमपुर की घटना हो, चाहे सूरतगढ़ के अंदर विधायक द्वारा बयान दिया जाना, हनुमानगढ़ के अंदर डॉक्टर राम प्रताप और गुरदीप सिंह का बयान, ये इसीलिए है कि भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां हैं उनसे ध्यान हट जाए और किसान उन
बीजेपी के पिछले दिन जो है, मैं उनको बीजेपी का भी नहीं कह सकता, क्योंकि मौका आने पर ये कि इधर से उधर कहीं भी जा सकते हैं, कि इनके साथ उलझ के रह जाएं और बॉर्डरों पर जाने की बजाय इनके घरों के आगे चले जाएं। आज क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर? आज हिंदुस्तान के प्रति व्यक्ति की आय तो 273 रुपए 13 पैसे, और अंबानी कमा रहा है 1 घंटे में 75 करोड़ रुपए, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर खर्च हो रहा है 1 मिनट के अंदर 8,125 रुपया, और हिंदुस्तान का एक व्यक्ति औसतन जब आय निकालते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री की आय भी है, जिसमें अडानी अंबानी की आय है, जिसमें कॉरपोरेट की आय है, जिसके अंदर ये जो डॉक्टर और वकील हैं, जो बड़े बड़े IAS हैं और गरीब मजदूर हैं, सबको मिला के उनकी मासिक आय है वो आ रही है 8,674 रुपया। तो इस तरह की जो विकृतियां आ रही है, जिस तरीके की महंगाई बढ़ रही है, उन सबसे ध्यान हटाने के लिए बीजेपी आज एक से हथकंडों पर आ गई है। जांगू ने आरोप लगाया कि आज भाजपा किसानों के खिलाफ जातिवाद के खिलाफ बयान दिलवा रही है। इसके पीछे भाजपा की मंशा किसानों को आपस में लड़ाने की है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा स्पष्ट कर देना चाहता है कि इस क्षेत्र का किसान, चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति या धर्म का हो, वह एक है और अपनी किसानी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हुआ है। कि किसानों के खिलाफ बयान दिलाए, जातिवाद के बयान दिलाए, किसानों को आपस में टकराए, उनको भटकाए। आज हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस क्षेत्र का किसान, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता है, किसी भी जाति से आता है, किसी भी धर्म से आता है, किसी भी गांव से आता है, वो एक है और किसानी के झंडे के नीचे एक होकर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए तैयार है। तो यहाँ के बीजेपी के संग्रिया से विधायक और हनुमानगढ़ से पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने किसानों के विरुद्ध कुछ शब्द बोले जो हम सभी जानते हैं। उसी के विरोध में आज आक्रोश रैली रखी गई है। विरोध जताने के लिए हमारी मांग है, जहाँ तो वो किसानों से माफी मांग ले, अगर माफी नहीं मांगते तो हर गांव में, शहर में उनका विरोध किया जाएगा। जो भी बीजेपी पार्टी के कार्यक्रम होंगे, उन कार्यक्रमों को हम नहीं होने देंगे। सदर थाना प्रभारी मानसिंह गोदारा पर पुलिस थाना में शिकायत करने आई महिला को जाति सूचक गालियां निकालने और धक्का मारकर व मारपीट कर पुलिस थाना से भगाने का आरोप लगा है। शुक्रवार को यह महिला अंबेडकर जन जागृति मंच राजस्थान के पदाधिकारियों के साथ इस संबंध में एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा। करनी बंद करे, इंकलाब जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, चोरी ठगी बंद करे, चोरी ठगी बंद करे। बम डालनी चाहिए। हम हमारा यही न्याय है कि सस्पेंड होना चाहिए। CI है वो मानसिंह द्वारा, CI है, उसको सस्पेंड होना चाहिए। उसने मेरे से मारपीट की है, बहुत ज्यादा मारपीट की है। हाँ जी, ये मीरा है, बावरी समाज से है, भामावाल डाणी की निवासी है। इसका कोई जमीनी विवाद चल रहा था, तो इसकी जमीन में जैसे कोई अवैध रूप से कब्जा करने की फिराक में लोग थे, तो इसने कोई 100 नंबर पे घंटी की। 100 नंबर वालों ने कहा कि आपका थाना क्षेत्र लगता है सदर, आप सदर में जाकर प्रार्थना पत्र दो। तो ये सुबह प्रार्थना पत्र देने गई तो भामावाल डाणी से प्रभावशाली लोगों ने कोई फोन कर दिया थाने में कि ये बावरियों की महिला ऐसे फिर रही है। तो SHO ने जैसे ये अंदर प्रवेश किया, इसमें SHO ने प्रार्थना पत्र फाड़ते हुए कहा कि साली झूठी दरख्वास्त लेके आ जाती है, तुम पहले जमीनें दे देते हो, फिर वापस करने की लड़ाई लड़ते हुए इनकी गाली गलौज करते हुए, इस महिला से बदतमीजी करते हुए, थप्पड़ मुक्की से इसका मारपीट करते हुए इसको बंद कर दिया। और उसके बाद वहाँ के स्टाफ ने निवेदन किया कि सर फिर भी महिला इसके मारपीट मत करो, क्योंकि मैं थाने में भी जाकर आया हूँ, वहाँ स्टाफ भी ये बोल रहा है कि वास्तव में इस महिला के साथ जाती हुई है। क्योंकि अगर कोई ये गलत थी तो महिला कांस्टेबल इसको अंदर कर सकती है, इसका हाथ पकड़ सकती है, लेकिन एक SHO जो बुजुर्ग आदमी होकर से एक बच्ची के साथ इस प्रकार महिला से मारपीट करना, ये बहुत एक जघन्य अपराध है। और ऐसी घटनाएं आए दिन सदर थाने में सुनने को मिल रही है, पहली घटना नहीं है। और महिलाओं पर इस प्रकार अत्याचार करना एक SHO को शोभा नहीं देता। हम मैडम से ये निवेदन कर रहे हैं कि इस SHO को तुरंत सस्पेंड करें और इस कार्रवाई करते हुए इसको सस्पेंड करें, इस पीड़िता को न्याय मिले। इस बार विश्व जनसंख्या दिवस आपदा में भी परिवार नियोजन की तैयारी, सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेदारी थीम पर मनाया जा रहा है। सरकार की इस थीम को हनुमानगढ़ जिले ने साकार कर दिखाया है। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार योजना और व्यक्तिगत पुरस्कार योजना वर्ष 2020-21 में राज्य स्तर से आयोजित VC में परिवार कल्याण कार्यक्रम में हनुमानगढ़ में 3 प्रथम पुरस्कार लेकर हैट्रिक लगाई है। इसमें जिला हनुमानगढ़ को प्रथम पुरस्कार,
जिला अस्पताल को प्रथम पुरस्कार, पंचायत समिति भादरा को प्रथम पुरस्कार मिला है। इसके अलावा व्यक्तिगत पुरस्कार भी जिले ने तृतीय पुरस्कार अर्जित किया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा थे। हनुमानगढ़ कलेक्टर नटमल्ली रेल, जिला परिषद के एसीओ अवी गर्ग, सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा, पीएमओ डॉक्टर दीपक मित्र सैनी, एसीएमएचओ डॉक्टर पवन कुमार और आरसीएचओ डॉक्टर विक्रम सिंह, डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर मुकेश कुमार, हनुमानगढ़ बीसीएमओ डॉक्टर ज्योति धिंगड़ा सहित चिकित्सा विभाग के डॉक्टर्स, परिवार कल्याण यूनिट, एनएचएम यूनिट व स्वास्थ्य कर्मी आदि वीसी में उपस्थित रहे। सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा ने बताया कि परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में जिले ने प्रथम 3 पुरस्कार और एक व्यक्तिगत पुरस्कार प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि परिवार कल्याण कार्यक्रम में नॉन एमपीवी 19 जिलों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार हनुमानगढ़ जिले को मिला है। यह पुरस्कार वर्चुअल रूप से कलेक्टर नटमल्ली रेल, सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा, एसीएमएचओ डॉक्टर पवन कुमार को दिया गया। जिले को पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति पत्र व 11 लाख रुपए से पुरस्कृत किया गया है। जिले द्वारा 6552 नसबंदी ऑपरेशन, 3590 पीपीआई यूसीडी निवेशन, 26,623 संस्थागत प्रसव, 24,802 बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया। इसी प्रकार नॉन एमपीवी श्रेणी के जिलों की पंचायत समितियों में भादरा जिला हनुमानगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इन्हें 5 लाख रुपए की राशि व प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। यह पुरस्कार पंचायत समिति प्रधान अनिल ओलक व बीसीएमओ डॉक्टर मंजीत ढाका को दिया गया। नॉन एमपीवी जिलों में अस्पताल श्रेणी में हनुमानगढ़ के जिला अस्पताल को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पीएमओ डॉक्टर दीपक मित्र सैनी को प्रशस्ति पत्र व 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए नॉन एमपीवी जिलों में हनुमानगढ़ के एसीएमएचओ डॉक्टर पवन कुमार को 10,000 रुपए की राशि के व्यक्तिगत पुरस्कार प्रदान किए गए। निदेशालय से अन्य अतिथियों में चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन, निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर के शर्मा, निदेशक आरसीएस डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ओला उपस्थित थे। इस अवसर पर कॉम्बैटिंग कोविड-19 इन राजस्थान काफी टेबल बुक का भी विमोचन किया गया। हर वर्ष की भांति विश्व जनसंख्या दिवस के तहत आज राज्य स्तर से परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का राज्य स्तरीय समारोह इसी वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता के अंदर आयोजित किया गया था। इसमें हमारे जिले ने गत वर्ष भी हमारा जिला चौथे स्थान पर रहा था। इस वर्ष हमारा जिला चूँकि झालावाड़ और अजमेर जो कि पिछले 3 सालों में जिन्होंने प्रथम पुरस्कार ले चुके थे, इसलिए अपने ज़िले को हम तीसरे स्थान पे थे, लेकिन हमें प्रथम स्थान दिया गया हनुमानगढ़ को। और इसी के तहत जिला अस्पताल जो है वो नॉन एमपीवी जो 19 जिले हैं उसमें प्रथम स्थान पर रहा है। और भादरा पंचायत समिति जो है वो भी नॉन एमपीवी जो 19 जिले जो हैं उसमें प्रथम स्थान पर रहा है। इसके तहत जो विश्व जनसंख्या दिवस के तहत 2 पखवाड़ों में कार्यक्रम चला था। 27 जून से 10 जुलाई के मध्य मोबिलाइजेशन पखवाड़ा और 11 जुलाई से 24 जुलाई के जो कि अभी जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा जो है वो चल रहा है। इसी के जनसंख्या स्थायित्व को कम करने के लिए, उसके क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जो जितनी भी संस्थाएं हैं और जितने भी जिले हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उनको आज सम्मानित किया गया माननीय चिकित्सा मंत्री जी की अध्यक्षता के अंदर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जंक्शन इकाई की ओर से नगर मंत्री शशांक वालिया के नेतृत्व में एक बार फिर से जरूरतमंद परिवारों के बच्चों के लिए जंक्शन के वार्ड नंबर 60 में नगर परिषद की पाठशाला का संचालन शुरू किया गया। नगर मंत्री शशांक वालिया ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से परिषद की पाठशाला चलाई जा रही है। पहले भी जंक्शन इकाई के कार्यकर्ताओं की ओर से 6 महीने तक परिषद की पाठशाला का संचालन हुआ, परंतु कोविड-19 की दूसरी लहर आने के बाद सभी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पाठशाला का संचालन बंद कर दिया गया था। अब जैसे स्थिति काबू में हुई है तो एक बार फिर से पाठशाला का संचालन शुरू किया गया है। वालिया ने बताया कि इस कोरोना महामारी ने बच्चों को पढ़ाई से वंचित कर दिया। जो बच्चे सक्षम है वह ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कच्ची बस्तियों में रहने वाले विद्यार्थी जो ऑनलाइन शिक्षा लेने में सक्षम नहीं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ऐसे छात्र छात्राओं के लिए बस्ती में जाकर पाठशाला का संचालन कर रहे हैं। इसके लिए 3 से 4 शिक्षक मित्रों की ड्यूटी रोजाना लगाई जा रही है। वहीं जिन बच्चों के पास अध्ययन सामग्री नहीं है उनको सामाजिक संस्थानों व आमजन का सहयोग लेकर पहले अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध करवाई जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हनुमानगढ़ जंक्शन इकाई द्वारा आज परिषद की पाठशाला को एक बार पुनः फिर से स्टार्ट किया गया। पहले भी ये जो परिषद की पाठशाला है हनुमानगढ़ की जंक्शन इकाई में संचालित की जा रही थी,
5 से 6 महीने इस पाठशाला का संचालन किया गया था, जिसमें बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद व योग आदि का भी जो प्रशिक्षण है वो दिया जाता था। कोरोना की सेकेंड वेव आ जाने के बाद जो है एक बार सबके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा जो एक पाठशाला चल रही थी, इसको एक बार रोक दिया गया था। और अब जो है अब कोरोना महामारी की जो स्थिति है वो पहले से जो है कंट्रोल में है, और इस वजह से जो परिषद की पाठशाला है इसका फिर से संचालन किया गया है। तेजाजी महाराज की मूर्ति खंडित करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर सर्व जाट समाज ने शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव हरियाणा में असामाजिक तत्वों की ओर से 14 जुलाई की रात्रि को तेजाजी महाराज की मूर्ति खंडित कर दी गई। इसे सर्व जाट समाज में आक्रोश है। ज्ञापन में मांग की गई कि मूर्ति खंडित करने वाले लोगों को 3 दिन में गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा सर्व जाट समाज की ओर से आंदोलन किया जाएगा। जय हो, जय वीर तेजाजी की जय हो, जय वीर तेजाजी की जिंदाबाद, जाट समाज जिंदाबाद, जाट समाज जिंदाबाद, जाट समाज जिंदाबाद, जाट समाज जिंदाबाद, जी की जय हो, जय वीर तेजाजी की जय हो, जाट समाज जिंदाबाद, जाट समाज जिंदाबाद। है कि हमारे भी 14 तारीख की रात्रि को वीर तेजाजी की मूर्ति को खंडित किया है सामाजिक तत्वों ने, जिसका ज्ञापन देने हम कलेक्टर साहब को आए हैं कि उनकी उचित कार्रवाई की जाए। अगर नहीं की जाएगी तो हम उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं राजस्थान सरकार को। ये बिलाड़ा जोधपुर राजस्थान के हरियाणा ग्राम की है जी, जहाँ पे असामाजिक तत्वों ने हमारी वीर तेजाजी की मूर्ति बनाई गई थी और उसको खंडित किया गया है सामाजिक तत्वों ने। ये प्रशासन को हम चेतावनी देने आए हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी करवाकर उसका मुआवजा भरवाया जाए, वरना हम उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं प्रशासन को। हाल ही में जारी आरएएस के परिणाम में ललिता ननकानी पुत्र कुंदन ननकानी ने 57वीं रैंक हासिल कर अपने माता पिता के साथ क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ललिता ननकानी के आरएएस बनने का समाचार मिलते ही ननकानी परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गुरुवार को भी ननकानी परिवार को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। मैंने अभी आरएएस 2018 में 57वीं रैंक के साथ पहले प्रयास में रैंक हासिल की है। मैं इसका समस्त श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों, आदरणीय परवीन जी भाटिया आश्रम पूरी फैमिली परिवार को और परमपिता परमात्मा को देना चाहती हूँ। मेरा सबको यही संदेश है, जो आने वाले बच्चे हैं जो आज तैयारी कर रहे हैं, कि कठिन परिश्रम और लगन की कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, इन सबसे दूर रहें, पॉजिटिव रहें, नकारात्मकता से हर तरह से दूर रहें। और मेरा इस सिविल सेवा में आने का उद्देश्य है समाज में कुछ बदलाव लाना और विमेंस को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, ताकि लड़कियां आगे आएं, मेहनत करें, आगे उनको मतलब पेरेंट्स उनको पढ़ाएं, उनको आगे बढ़ने के उनको पंख दे पेरेंट्स उनको। तो ये बहुत जरूरी है। लड़कियों को भी आप उतनी ही जितना आप लड़कों को पढ़ाते हो उतनी लड़कियों को पढ़ाओ, और वो समाज में बदलाव लाने के लिए, सोसाइटी में चेंज लाने के लिए मैं इस सेवा में आना चाहती थी। और मुझे खुशी है कि आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई, मेरे माता पिता और मेरे फैमिली रिश्तेदारों सबके सहयोग से। मुझे खुशी है कि मेरी बेटी आज इस मुकाम पे पहुंच गया, जो आरएस की अधिकारी बन गई है। मुझे बहुत खुशी है और आगे मैं भी यही शिक्षा देती हूँ आगे, जैसे सभी के पेरेंट्स को, कि आगे अपनी बेटी को पढ़ाए और उनसे भी जैसे इस बच्ची से हौसला बढ़े। और ये अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को पुरानी पेंशन योजना बहाली, महंगाई भत्ते के अरियर की किस्त जारी करने और न्यूनतम मानदेय 18,000 रुपए प्रति माह करने की मांग के समर्थन में जिला अध्यक्ष चंद्रभान जानी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठीक।
अखिल भारतीय कर्मचारी संयुक्त महासंघ के तत्वाधान में आज 15 जुलाई 2021 को 5 सूत्री मांग पत्र श्रीमान एडीएम साहब हनुमानगढ़ को प्रेषित किया गया है, जिसमें हमारी 5 प्रमुख मांगे हैं। प्रथम मांग है डीए का जो घोषणा की है उसकी 2 जनवरी 2020 से एरियल भुगतान के कोई आदेश नहीं किए गए हैं, वो किए जाए। दूसरी, कोविड काल में जो कर्मचारी की जिनकी मृत्यु हुई उनके आश्रित को 50 लाख रुपए का तुरंत भुगतान किया जाए। तीसरी, जो संविदा कर्मचारी है उनको 18,000 न्यूनतम राशि जो है श्रमिक की उससे भी कम पे दिया जा रहा है, तो उनको भी सम्मानपूर्वक 18,000 से अधिक राशि अनुग्रह राशि दी जाए। ये हमारी 5 मांगे हैं। इनके लिए मैंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन श्रीमान एडीएम साहब के माध्यम से दिया है। इस तरह की मांगों के लिए हमने आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और उसके समर्थन में पूरे राजस्थान भर में हमारे प्रदेश लेवल का आह्वान था। इसके तहत ये हमने ज्ञापन दिए। ये नहीं मानी जाएगी तो हम इसके लिए संघर्ष की आगे की कार्यक्रम बनेगा। प्रदेश जो कार्यकारिणी है वो हमें आगे निर्देशित करेगी कि किस तरह का इसके लिए हमें आंदोलन की कार्य योजना बनानी है। और अगर ये जिस जिला लेवल पे हमारी मांगों के समर्थन में दिए गए ज्ञापन पे अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो प्रदेश लेवल पे सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।